हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 7, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैनल जो है वो क्लास 7 से रिलेटेड है और इसमें अभी थॉरो जो है वो इसका एक्सप्लेनेशन चल रहा है। इसके बाद हम इसमें ट्रिक बताएंगे कैसे याद करना है क्वेश्चन आंसर को, क्या कैसे आंसर लिखा जाता है, एग्ज़ामिनेशन में मार्क्स के अकॉर्डिंग कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर है विंड। तो ये आपको मैं बता दूँ, ये है सोशल स्टडी स्टैंडर्ड 7 पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग द वेदर का टॉपिक जो होता है वो है वेदर इंस्ट्रूमेंट्स का डी नंबर में हम आएंगे, जो कि है विंड। ऑलरेडी हमने ABC पढ़ चुका है, प्रेसिपिटेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, थर्म टेम्परेचर। अब हम लोग देखेंगे विंड। विंड इज़ द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम एरियाज ऑफ हाई प्रेशर टू एरियाज ऑफ लो प्रेशर। हवा, विंड जो है वो हवा का मूवमेंट है, बहाव है, जो कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहता है। स्पीड एंड डायरेक्शंस आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स व्हेन वी डिस्क्राइब द विंड। स्पीड, जब भी हम विंड को डिस्क्राइब करते हैं तो उसका दो फैक्टर, इम्पॉर्टेंट फैक्टर को हम ज़रूर बताएंगे, वो है स्पीड और डायरेक्शन, यानी कि उसका चाल और दूसरा दिशा। थिंक अबाउट इट। तो इस पैराग्राफ ख़त्म हो जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज हुआ है, दो क्वेश्चन, चलिए हम लोग उसको देखते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज़ विंड, विच आर द टू फैक्टर्स ऑफ विंड। विंड इज़ द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू एरिया ऑफ लो प्रेशर एंड स्पीड एंड डायरेक्शन आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ विंड। इस तरह से ये क्वेश्चन हमने अराइज किया है। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक, थिंक अबाउट इट। चलिए हम लोग कुछ यहाँ पर सीड्स दिए गए हैं, फ्लाइंग सीड्स, उसको देखेंगे। हैव यू सीन सीड्स लाइक दिस फ्लाइंग इन द विंड। क्या आपने इस तरह के बीजों को उड़ते हुए देखा है हवा में। व्हाट वुड हैपन टू द सीड्स इफ़ देयर वॉज नो विंड। चलिए हम इसके बारे में देखेंगे। आपको मैं बता दूँ, ये लाइट सीड्स मतलब हल्की ये बीज होते हैं जो कि उड़ते हैं, जिसमें कुछ बीज है जैसे डैंडेलियन सीड्स। तो इससे हमने क्वेश्चन बनाया है, हैव यू सीन लाइट सीड्स सच एज डैंडेलियन सीड्स फ्लाइंग इन द विंड। क्या आप इस तरह के हल्के बीजों को उड़ते हुए देखे हैं। व्हाट वुड बी हैपन टू द सीड्स इफ़ देयर वॉज नो विंड। यदि हवा नहीं होगी तो इन बीजों का क्या होगा। यस, सच सीड रिलाई ऑन विंड फॉर डिस्पर्सल। हाँ, ये जो बीज है वो हवा से ही निर्भर करते हैं, उसी के साथ ये उड़ते हैं। इफ़ देयर वर नो विंड, यदि कहीं पर हवा नहीं होगा, द सीड्स वुड फॉल नियर द पेरेंट प्लांट। तो ये जो सीड्स है वो जहाँ पर पेड़ है इसका, वहीं पर ये गिर जाएगी और वहीं पर ये सीड्स गिर जाएगी, क्योंकि हवा के कारण ये दूसरी जगह पर जा नहीं पाएगी, लीडिंग टू ओवर क्रॉडिंग, और एक ही जगह ये बीज भर जाएगा। दिस वुड लिमिट स्पेस एंड न्यूट्रिशंस फॉर ग्रोथ। इसके कारण एक ही जगह पर कई सारे बीजों के कारण उसको पेड़ों को, जो भी वहाँ से उससे पेड़ बनते हैं, उसको कम स्पेस मिलेगा और पोषक तत्व भी ग्रोथ होने के लिए नहीं मिल पाएगा। विंड हेल्प्स स्प्रेड सीड्स फर्दर टू ग्रो इन न्यू एरियाज़। जबकि हवाएं जो है वो उड़ा कर उसे दूसरे एरिया में ले जाती है, और जब वो न्यू एरिया में उड़ कर जाती है तो वहाँ इसका ग्रोथ अच्छे से होता है। इस तरह से इस तरह के लाइट सीड्स के लिए विंड का होना बहुत ज़रूरी है। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक, द विंड इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। ये मौसम का एक खास कारक होता है विंड, हवाएं। इट डायरेक्शंस एंड स्पीड हेल्प इन वेदर फॉरकास्टिंग। इसका जो दिशा और चाल होता है वो मौसम की भविष्यवाणी करने में मदद करता है। इसके अलावा एयर पायलट्स एंड सेलर्स, यानी कि एरोप्लेन को चलाने वाले नाविक नीड टू बी अवेयर ऑफ विंग डेटा। इनको हवा की जानकारी बहुत ज़रूरी होती है। एज द विंड हैव ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन फ्लाइंग एंड सेलिंग, क्योंकि ये एरोप्लेन को उड़ाने और नाव को चलाने में बहुत मदद करता है। इसीलिए फार्मर्स ऑल्सो यूज़ द विंड डायरेक्शन टू प्रेडिक्ट वेयर रेन माइट कम फ्रॉम। जो किसान हैं वो भी इस हवा के डायरेक्शन का भविष्यवाणी करते हैं कि जिससे उन्हें पता चलता है ये बारिश कहाँ से होगी और कब होगी। ऑल्सो अ ग्रेटर विंड स्पीड विल कॉज द सॉइल टू ड्राई फास्टर। इसके अलावा हवा जो है वो मिट्टियों को तेज़ी से सुखा भी देता है।
सो हाउ डू वी मेज़र दिस डायरेक्शन एंड स्पीड? यदि डायरेक्शन और स्पीड का इतना वैल्यू है तो हम इसको नापते कैसे हैं? अ विंड वेन, हियर इज़ अ instrument, it is called wind vane. A wind vane, it is also called weather vane, has a rotating arm with a pointer at one end and a tail at the other. When the wind blows, the tail is pushed and pointers turn in the direction of the wind. It responds even to a light breeze. इसमें क्या होता है, विंड वेन में एक पोल पर एक पॉइंटर होता है जिसकी एक ओर एरो रहता है और दूसरी ओर उसका पूँछ होता है। वो हवा से जब पूँछ पुश करता है तो उससे वो घूमता है पॉइंटर, और वही उसका दिशा बताता है कि हवा की दिशा क्या है। ये हल्की हवा को भी पहचान लेता है। इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन बनाया है या राइज किया है कि व्हाट इज़ विंड वेन और वेदर वेन? व्हाट इज़ विंड वेन और वेदर वेन? विंड वेन और वेदर वेन हैज़ अ रोटेटिंग आर्म। ये घूमने वाला एक छड़ी है विथ अ पॉइंटर एट वन एंड, जिसके एक तरफ पॉइंटर है, एरो है, और उसका दूसरी ओर पूँछ है। व्हेन द विंड ब्लोस, जब हवा बहती है तो ये पूँछ धकेलाता है, एंड द पॉइंटर टर्न्स इन द डायरेक्शन, और ये जो पॉइंटर है एरो वो डायरेक्शन को बताता है हवा का, और ये यहाँ तक कि हल्की हवा को भी पहचान लेता है, उसके भी दिशा को पहचान लेता है। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक। द विंड वेन ऑन द टारमेक इज़ कॉल्ड विंड सॉक। आप विंड वेन में लगा हुआ सॉक देख सकते हैं, विंड सॉक। ये रनवे पर खासकर हवाई अड्डों पर होता है। इट गिव्स पायलट एन इंडिकेशन ऑफ द डायरेक्शन और ऑफ द विंड ड्यूरिंग टेक ऑफ एंड लैंडिंग। ये पायलट को एरोप्लेन की लैंडिंग के समय और उसे नीचे उतारते और ऊपर उठाते समय, यानी कि हवाई जहाज़ को उड़ाते समय और नीचे लाते समय, इससे वो डायरेक्शन को देखते हैं। सिमिलर सॉक्स आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़। इसी तरह के सॉक्स जो होते हैं, ये जो है सॉक, इसको इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है, जहाँ पर इससे राख और गैसें निकलते हैं। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन अराइज होगा जिसको हम लोग देखेंगे। व्हाट इज़ विंड सॉक? विंड वेन ऑन द टारमेक इज़ कॉल्ड अ विंड सॉक। यानी कि रनवे यानी कि हवाई अड्डों के रनवे पर जो विंड वेन लगा होता है उसको विंड सॉक बोलते हैं। द simplest instrument to measure the wind direction and speed is the anemometer. It has 3 or 4 metal cups that rotate on a vertical shaft when the wind blows. The stronger the wind, the faster the rotation. You can see on the picture. इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये एनीमोमीटर है जिसमें 3 कप जैसा लगा हुआ है और ये वर्टिकल घूमता है। जब विंड तेज़ी से घूमती है, हवा तेज़ बहती तो तेज़ चलता है, जब धीरे होता है इसका पता हमें इसके नीचे में अटैच रहता है एक मीटर। अ मीटर अटैच एट द बॉटम काउंट हाउ मेनी टाइम्स द एनीमोमीटर स्पिन्स इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड कैलकुलेट्स द विंड स्पीड इन किलोमीटर्स पर आवर। ये जब घूमता है तो इसके नीचे लगा मीटर उसको फॉलो करता है और उसके अकॉर्डिंग वो शो करता है कि वो कितनी स्पीड से हवा बह रही है। इससे भी क्वेश्चन हमने अराइज किया है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ एनीमोमीटर। द सिंपलेस्ट इंस्ट्रूमेंट टू मेज़र द विंड डायरेक्शन एंड स्पीड इज़ द एनीमोमीटर। जो साधारण यंत्र वो हवा की दिशा और चाल को बताने वाले इंस्ट्रूमेंट को एनीमोमीटर कहते हैं। इट हैज़ 3 और 4 मेटल कप्स, जिसमें 3 या 4 कप लगे होते हैं धातु के, और डैट रोटेट ऑन अ वर्टिकल शाफ्ट, जो वर्टिकल एरिया में डायरेक्शन में रोटेट करता है, घूमता है। विन द विंड ब्लो, जब हवाएं बहती है, द स्ट्रॉन्गर द विंड द फास्टर द रोटेशन। जैसे जैसे ये विंड तेज होता है ये और भी तेज़ी से घूमने लगता है। A meter attached at the bottom counts how many times the anemometer spins in a certain period of time and calculates the wind speed in kilometer per hour. और इसके नीचे में लगा हुआ एक मीटर है, वो ये शो करता है कि हवा का स्पीड कितना है, वो कितने टाइम्स में घुमा है, और इस तरह से स्पीड्स को किलोमीटर पर आवर में शो करता है। इसी को हम लोग एनीमोमीटर बोलते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और इसमें कोई भी आपको डाउट होने पर मैं आपको कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, और लाइव आने पर भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इसको इजी वे में भी मैं आपको क्लियर करूँगी आगे।
थैंक यू।